देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री किया था। देन उसके बाद हमने 150 एंड -225 किए थे। चलिए आगे, किसी ने मुझसे कहा स्लाइड शो। तो ये 30 डिग्री आप लोग को करना था, मेरे ख्याल से इजी है, कर लोगे। 45 डिग्री आई एम लीविंग इट टू यू पीपल। 60 डिग्री ये भी आप लोगों को करना है। 150 मैं कर चुका हूं। 180 डिग्री। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 180 डिग्री जो हमको फाइंड आउट करना है, सबसे पहले ये आपने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया। दिस इज योर एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है। वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे होगा। इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे होता है। अभी आप लोगों को क्या करना है, 180 डिग्री रोटेशन करना है। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो कौन से डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सो अब हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम OA इट विल रीच टिल दिस। सो आपका जो टर्मिनल आर्म है वो होगा OP। एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। ये लेंथ कितना यूनिट है? 1। ये A का कोऑर्डिनेट है 1,0 पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे। ये P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कैन यू पीपल टेल मी? एक्स कॉमा वाई। हाँ, एक्स कॉमा वाई। अरे एक्स कॉमा वाई तो मुझे पता है। मैं एक्स की वैल्यू कितनी होगी और वाई की वैल्यू कितनी होगी? 1,0 -1,0। देखो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है, फिक्स्ड है, चाहे कोई भी पॉइंट रहे। तो y तो आपको पता ही था। x की वैल्यू, तो लेंथ कितना है? 1। डायरेक्शन है लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव लेते हैं हम, तो इसलिए -1 हो गया। ये पॉइंट समझा आप लोगों को? ये -1,0 क्यों लिया वो समझा ना? बेसिकली आपने यूनिट सर्कल ड्रॉ करना था, तो लेंथ ऑफ रेडियस इज 1। ओके, लेंथ ऑफ रेडियस इज 1। OA से स्टार्ट किया एंड यू रीच टिल P, सो एंगल becomes 180 डिग्री, डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज पॉजिटिव। वैसे आप नेगेटिव लेते तो -180 भी इधर ही आता था। अब P इधर है ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आ गया। लेंथ OP कितना है? 1, तो x की वैल्यू हो गई 1, सो द करेक्ट आंसर इज -1। ऑन x एक्सिस एवरी y कोऑर्डिनेट इज 0, तो इधर तो टेंशन है ही नहीं, पहले से हमको पता। ये समझ में आया ना? सो लेट्स सी। तो कंसीडर
standard unit circle. Let OA be rotated in anti-clockwise direction so that it reaches OP tracing angle 180 degree. Since length of OA is equal to length of OP, that is equal to 1. Therefore, the value of P is equal to minus 1 comma 0. Let that be equal to x comma y. तो x का वैल्यू कितना मिला आपको? -1. y का वैल्यू कितना मिला? 0. अब याद करो, सिंस फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू y, cos थीटा इज इक्वल टू x, ओके. tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? y अपॉन x. cosec थीटा 1 upon y. Sec theta 1 upon x, and cot theta is x upon y. This implies sin थीटा की वैल्यू 180 और y की वैल्यू कितना? 0. cos 180 डिग्री, x का वैल्यू कितना? -1. tan 180 डिग्री equals to y upon x. 0 divided by any number is 0. cosec 180 डिग्री 1 upon y की वैल्यू 0. So the answer is not defined. Sec 180 degree 1 upon -1. So the answer is -1. Cot 180 degree, cot x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 180 डिग्री. So the answer is not defined. Okay. किसी को यहाँ पे कुछ डाउट पूछना है? नहीं, मैं समझ नहीं पाया, क्या पूछे आपने? सर -270 है. -270. ठीक है, हम step by step करते हैं. इसके बाद आप देखिए 210 डिग्री भी है. 9th G के बाद H 210 डिग्री.
origin, x axis, y axis. अब ये स्टार्ट कहां से होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका इनिशियल आर्क। यहां से जब रोटेशन आपने किया तो 180 डिग्री हो गया, एडिशनल 30 करोगे तो 210 होगा। ये टोटल यहां तक आ गया, एंगल ट्रेस बिकम्स 210 डिग्री। ये हो गया आपका पॉइंट पी। आपने पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पीएम। द क्वेश्चन इज ये एंगल कितना होगा? टू 210 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 30 डिग्री एंड रिमेनिंग 60। ये 60 है, जो मैंने मार्क किया वो 30, ये 60, तो ये हो गया 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। तो पहले इतना डायग्राम डिस्क्राइब करो। कंसीडर a standard unit circle OA rotated anti-clockwise reaches OP making angle 210. Draw perpendicular to x-axis. Triangle OPM is a 30, 60, 90 degree triangle. Therefore, PM 30 को सामने है, अपोजिट, हाफ ऑफ OP, length OP is equal to 1, OM 60 के सामने √3/2 OP √3/2 into 1 √3/2. Okay, length of OP is equal to 1. Remember, it is a unit circle जिसका radius है 1. Therefore, ये जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट हो गया √3/2 और y कोऑर्डिनेट हो गया हाफ. OM always gives x coordinate, PM always gives y coordinate. That is equal to x, y. ये P कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो क्योंकि P थर्ड में है तो x और y दोनों नेगेटिव होना चाहिए था। ये ऊपर जो डिस्क्रिप्शन ने किया, यहाँ पे कहीं पर भी हमको x y का डायरेक्शन नहीं मालूम पड़ता है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। सिर्फ हमको क्या मालूम पड़ा था कि वो क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड क्या है अपने को मालूम पड़ा, डायरेक्शन यानी कि प्लस माइनस नहीं समझ में आया। तो प्लस एंड माइनस जो है बेसिकली हम किससे डिसाइड करेंगे कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। एंड आई एम श्योर सभी को पता है कि हर एक क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होता है। ओके,
यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन दिया डियर, किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझसे वापस से पूछिए। कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि सर मुझे ये नहीं समझा, फ्यू स्टूडेंट्स आर न्यू बट आई होप बेसिक्स उनको ये वाली पता ही है, बट अगर फिर भी आपके दिमाग में कुछ है तो पूछिए। एनीवन? कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो पूछो अब। अच्छा सर मेरे को हाँ बोलिए। सर मेरे को शुरू से नहीं समझा। हाँ एक्चुअली आप इसके पहले का लेक्चर नहीं बैठे हो ना, इसलिए। तो मुझे ये बताओ कि ये ट्रायंगल वाली बात समझी आपको, ये वाला? नहीं सर। नहीं समझा? ओके ओके। हमने 10th स्टैंडर्ड में ये ट्रायंगल किया है कि नहीं, ये वाला? अगर एक ट्रायंगल सपोज ऐसा है आपके पास 30 60 90 का, ज्योमेट्री पढ़ा है ना आपने बेटा? हाँ अगर एक ट्रायंगल 30 60 90 हो और ये सपोज ये ट्रायंगल आपके पास एबीसी है, तो ये जो एसी है सामने वाला वो हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि बीसी, और जो है ये √3/2 बीसी होता है। तो क्या बोलते हैं अपन, ये साइड अपोजिट टू 30 डिग्री और अपोजिट साइड अपोजिट टू वो 60 डिग्री। ओके, हाँ माइक बंद कर लो बेटा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये साइड अपोजिट टू 60 और 30 और साइड अपोजिट टू 60 के फॉर्मूलाज है। ये 10वीं में आपको पढ़ाया गया है, ये आपको पता है? यस बच्चा, आपको ये वाला पता है 30 और 60 के सामने वाला? हाँ सर। तो देखो मैंने इसी का इस्तेमाल किया हमने। अभी ये ट्राइंगल आप ध्यान से देखो, एक 30 है, एक 60 है और एक 90 है। 30 60 90। हाँ 30 डिग्री के सामने क्या है? पीएम। हाँ उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हाफ ऑफ ओपी, जहां पे भी देखो इसके सामने, इसके लिए हाफ ऑफ ओपी चाहिए। बगल में आप रीजन लिख सकते हो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री के सामने कौन सा बाजू है? वो एम, बरोबर ना? हाँ तो 60 डिग्री के सामने वाले को हमने क्या किया? √3/2 से मल्टीप्लाई किया इंटू ओपी। √3/2 इंटू ओपी की वैल्यू 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो ये 10वीं में हमने पढ़ा था, बरोबर? हाँ तो हमने उसी का इस्तेमाल किया। तो ये वाला हिस्सा पहले आपको समझना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये करना है। तो इसमें दो तरह की प्रॉपर्टी, एक 45 45 90 वाला और एक 30 60 40 90 वाला। तो 30 60 90 का फिलहाल ये मैं करके दिया आपको। अब जब पीएम और ओएम की वैल्यू मिल गए, और इसमें ओपी की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, याद रखना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है। अब वो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है? कोई भी सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सर्कल। और यूनिट का मतलब है उसकी रेडियस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्लियर हुआ क्या है? ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना है? 1, और जिसका सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे। तो आपने देखो ये सर्कल जो बनाया हुआ है उसका सेंटर कहां है? ओरिजिन पे, और इसकी रेडियस कितनी है? 1। ओपी की वैल्यू 1, ओए की वैल्यू 1। ठीक है। अभी एक्चुअली आपको एक चैप्टर आपका छूट गया है, तो वो वापस से समझाना अभी इसी लेक्चर में तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आप
चार छह बच्चे और हो जाने दीजिए, तब मैं आप लोगों को फिर से वो चैप्टर वापस ले लूंगा। ठीक है बेटा? ठीक। ये क्लियर हुआ ना, यही वाला कॉन्सेप्ट, ये कैसे हमने निकाले। अब इसमें एक नियम याद रखना, पीएम जो होगा, पीएम ये हमेशा y की वैल्यू देगा। तो देखो मैंने y की जगह पे लिखा हुआ है। ओएम जो है वो हमेशा x की वैल्यू देगा। ये मैंने कैसे लिखा, ये जो आंसर आया ना हाफ और √3/2 मैंने लिख दिया। पीएम को y के जगह पे लिखना, ओएम को x के जगह पे। लेकिन पॉइंट पी तीसरे क्वाड्रेंट में है, बरोबर। अब तीसरे क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तीसरे क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? दोनों नेगेटिव होता है। इसके लिए देखो हमने दोनों के सामने माइनस और माइनस डाला हुआ है। हाँ। ओके, तीसरे क्वाड्रेंट में हमेशा x और y दोनों नेगेटिव होता है। इसमें आया नहीं तो हमने यहाँ पे माइनस साइन खुद से डाला। अब इधर x की वैल्यू आपको कितना मिला, कंपेयर करके देख सकते हो। x की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? माइनस। हाँ। √3/2। और y की वैल्यू कितना दिखाई दे रही है? -1/2। तो x की वैल्यू कंपेयर करके हमें कितना मिला, -√3/2, और y की वैल्यू हमें मिला -1/2। अब ये फॉर्मूला है जो आपको बाय हार्ट करनी है। फॉर्मूला बोलता है साइन थीटा की वैल्यू कितना, y, कॉस थीटा की वैल्यू कितना, x, टैन थीटा की वैल्यू y/x। उसी तरह कोसेक थीटा उसका रेसिप्रोकल, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/y। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल, तो उसका फॉर्मूला 1/x। और कॉट थीटा टैन का रेसिप्रोकल, उसका फॉर्मूला x/y। ओके, अब ये फॉर्मूला आपको याद करना है बच्चा, ठीक है? जो भी न्यू है उनको ये फॉर्मूला याद करना है। अब देख लो, थीटा की वैल्यू आपने कितना लिया है, 210 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 210 डिग्री। तो साइन 210, y की वैल्यू आपको कितना मिली है, -1/2। कॉस 210 डिग्री x होता है, x की वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, -√3/2। टैन थीटा की वैल्यू यानी कि 210 डिग्री, y की वैल्यू -1/2, x की वैल्यू -√3/2। माइनस माइनस कट प्लस हो गया, 2 और 2 कट, बचेगा कितना, 1/√3। कोसेक थीटा यानी कि कोसेक 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल y का -2। सेक 210 डिग्री, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। और कॉट इसका कॉट 210 डिग्री 1/√3 का रेसिप्रोकल +√3। ठीक है डियर, ये लास्ट पार्ट क्लियर रहेगा सभी को। फॉर्मूला बाय हार्ट करना है, x और y की वैल्यू कैसे ढूंढना है वो प्रोसीजर हमने यहां देख लिया। एक आध और क्वेश्चन करते हैं, शायद आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। जैसे अभी ये 300 करते हैं, अब 300 डिग्री करना हुआ, ये भी हमने किया नहीं है। I is equal to theta is 300 degree. You have drawn a standard unit circle.
ये आपका ओरिजिन हो गया और ये इनिशियल आर्म। अब पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज में, और 300 डिग्री चाहिए हमें, तो 300 डिग्री। अब ये पूरा एक सर्कल करे तो 360 होता है ना, उससे 60 डिग्री कम करेंगे। ये हो गया 90, ये 180, ये 270, 270 में 30 और कर दो, तो ये आपका आ गया। ये एंगल आपने कितना ड्रॉ किया? 300 डिग्री। यू शुड अंडरस्टैंड, आपने शुरुआत यहां से किया, टर्मिनेट यहां पे किया, ये आपका पॉइंट है P। अब परपेंडिकुलर कहां पे ड्रॉ करोगे? एक्स एक्सिस पे। ये हो गया आपका PM, ठीक है। अब सवाल उठता है, ये बचा हुआ एंगल कितना डिग्री है? टोटल कितना होता है? 360, 360, और आपने इसमें से कितना ले लिया है? 300, तो बैलेंस कितना बचा? 60, तो ये हो गया 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30. ये डायग्राम समझ में आया सबको? Yes sir. ओके। अब ये देख लीजिए फिर से कौन सा ट्राइंगल मिला आपको? 30, 60, 90। ये ओपी की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है। ओके। अब पहले हमें डायग्राम बताते हैं, फिर से हम बाद में वो ट्राइंगल का बात करेंगे। तो कंसीडर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, रोटेट OA reaches OP, making angle theta is equal to 300 degree. Draw PM perpendicular to x-axis. Triangle OPM is a 30, 60, 90 degree triangle, and length of OP, I hope ये जितना मैंने बताया वो तो समझा होगा। One. ये जो PM है ये किसके सामने दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 30 के सामने कि 60 के सामने? 60. 60 के सामने। तो कितना मल्टीप्लाई करूं? 1/2. √3/2. √3/2। अच्छा ठीक है, वैल्यू याद रखो, आपको याद रखनी है। √3/2, ओपी की वैल्यू फिक्स्ड है 1, आंसर √3/2। ये है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। 60 के सामने हमेशा √3/2 रहेगा। ठीक. OM किसके सामने है? 30. तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 into 1. आंसर 1/2 मिला। हाँ. साइड अपोजिट टू 30. therefore P is equal to x, y। तो ये √3/2 किधर लिखो? x के जगह लिखूं कि y के जगह लिखूं? √3/2. हाँ, किसके जगह पे लिखने का? y के जगह या x के जगह? PM. ये
Y. y की जगह, और ये 1/2 कितना रहेगा? X. हमेशा याद रखना, पीएम का जो भी आंसर है वो y के जगह पे, ओएम का जो भी आंसर है वो x के जगह पे, x, y. But basically P lies in which quadrant? Fourth quadrant. मुझे एक बात बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? Positive. x पॉजिटिव होता है, ओके, तो ये प्लस हो गया. y क्या होता है? Negative. Negative. ये माइनस हो गया. इज इट ओके? तो फाइनली आपको x का वैल्यू मिला 1/2, y का वैल्यू मिला -√3/2. ये डिस्क्रिप्शन क्लियर हो गया आप लोग के लिए? Yes, sir. अब सबसे पहले फॉर्मूला याद करो. sin थीटा इज y, Cos theta is X. cos थीटा इज इक्वल टू कितना? X. x. tan थीटा की वैल्यू कितना मैंने बताया था? Y बटे X. y/x. देन cosec थीटा कितना? 1/Y. 1/y. sec थीटा 1/X. and cot थीटा. X/Y. ये चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला फिक्स है, दिस इज नेवर गोइंग टू चेंज. हाँ. अब मुझे sin 300 का वैल्यू बताया, तो कितना लिखूं? -√3/2. -√3/2. cos 300 डिग्री 1/2. tan 300 डिग्री की वैल्यू -√3/2 Upon प्लस 1/2. कितना आएगा? minus. अब इधर आ जाओ. cosec 300 डिग्री कितना? 2/-√3. यस, -2/√3. ऐसे को कर लेना. sec 300 डिग्री 2. और cot 300 डिग्री 1/. √3 का रेसिप्रोकल 1/√3. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. आई होप थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ रहेगा. देखो, इसमें कुछ चीजें याद करनी है, जैसे एक तो 30 60 90 ट्रायंगल वाला याद करना है, और ये साइन थीटा कॉस थीटा के जो फॉर्मूला है. अगर इतना दो चीज आपको याद हो गया, और क्वाड्रेंट सिस्टम पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव. दैट्स ऑल. उसके बाद हमारे को पूरा आंसर आ जाएगा, चाहे वो कुछ भी पूछे. अब 330 डिग्री, आई थिंक आई शुड लीव दिस क्वेश्चन. ये एक आप लोग करोगे? Yes, sir. आई जी. तो थीटा इज इक्वल टू 330 डिग्री. आई लीव दिस एज एन असाइनमेंट. आगे आ जाओ. ओके, -30 डिग्री ओके. चलिए, लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो.
ये आपका ओरिजिन, सर -30 है ना, हाँ -30 है। यानी फोर्थ कॉन्टिन्यूटी। तो -30 इस बार क्लॉकवाइज यानी निगेटिव डायरेक्शन में घूमना है। हाँ एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। तो -30 डिग्री इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ वाले में, फोर्थ। है ना। तो आपका फाइनल आर्म पी इधर आएगा। आपने ड्रॉ किया पीएम परपेंडिकुलर, तो ये जो एंगल है -30 डिग्री, बरोबर, हाँ थीटा इज इक्वल टू -30 डिग्री, करेक्ट। अच्छा, अगर ये ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में हम प्लस माइनस बोलते हैं क्या? आपने 10वीं तक पढ़ा है ना ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल में 30, 60, 90, सॉरी, नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स होते हैं क्या? नहीं सर। नहीं होते हैं। तो मैग्नीट्यूड हम क्या बोलेंगे, ये कितना है 30। हाँ, डायरेक्शन नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? 60। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? 30, 60, 90। ओके, फिर से वापस वही आया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। ओके, अभी इधर देख लो, डिस्क्रिप्शन वही लिखोगे, कंसीडर अ standard unit circle. Okay, rotate OA clockwise reaches OP, making theta is equal to -30 डिग्री। उसके बाद आप ड्रॉ करते हो, PM perpendicular to x axis। जो ट्राइंगल मिला OPM वो है 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल। ओके, लेंथ ऑफ ओपी कितना है? ओपी। फिक्स है ना, यूनिट सर्कल है। हाँ ओके, अब जो पीएम है वो किसके सामने? 30 या 60 के सामने? PM 30 के सामने, यानी 1/2 into 1। ओपी 1/2 into 1, यानी कि ओएम जो है वो किसके सामने है? OM 60 के सामने, यानी √3/2 into 1। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, अभी ओएम और ओपी का वैल्यू मिल गया, तो आपको पॉइंट पी लिखना है। ना सवाल ये है कि ये पीएम की वैल्यू हाफ है, तो ये एक्स के जगह लिखना है कि वाई के जगह लिखना है? वाई। Why? वाई की जगह। और ओएम की वैल्यू X. एक्स, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाला है। ये कैलकुलेशन कर लिया ना, तो ये जो पॉइंट है वो कभी चेंज नहीं होता है।
पीएम का वैल्यू हमेशा y के जगह पे, ओएम की वैल्यू हमेशा x के जगह पे. यू कैन नॉट चेंज दिस. अब क्वेश्चन ये है, P लाइज इन, P कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ. फोर्थ क्वाड्रेंट. और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव. और y की वैल्यू नेगेटिव. नेगेटिव. ओके. देयरफॉर आपको x का वैल्यू मिला प्लस √3/2 और y का वैल्यू मिला -12. अब फॉर्मूला याद करते पहले. sin थीटा इज इक्वल टू y, वाई. cos थीटा इज इक्वल टू x, tan थीटा इज y upon x. Similarly, cosec theta is equal to 1 upon y, sec theta is 1 upon x, and cot theta, that is equal to x upon y. So, sine of -30 डिग्री कितना हो जाएगा? -1/2. Cos of -30 डिग्री √3/2. Tan of -30 degree, it is -half upon √3/2. So the answer is -1 upon √3. Cosec -30 degree is reciprocal to sec -30 degree 2 upon √3, and cot of -30 degree √3 का रेसिप्रोकल 3 √3 और ये -1. तो ये आपके आंसर्स आ गए. ओके. नाउ आई होप बाकी और भी कुछ एंगल्स बच गए, दैट यू हैव टू ट्राई अ लिटिल बिट मोर. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पूरा कंप्लीट करेंगे. फाइन. ठीक है डियर. यस सर.